है मेरा बैकअप पेज है 7 लाख का बैकअप पेज। हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। बहुत चीज होता है भाई, बहुत मुश्किल है। देखो, एक चीज ये भी है कि आपको सिस्टम में रहना है तो आप टन 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 न्यू ईमेल खोल के 24 घंटे का खेल हम्म। कैसे आदमी देख लेगा भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? वो कभी तुम हम टीम लाइव लगाओ करके ना। दिखा देंगे लाइव में। हाँ, क्या बोल रहे हो? टीम लगाओ ना, तुम एक फिल्टर विल्टर करने की। अरे माल कहाँ से आएगा भाई? हम तो हम्म वही हम्म बात है हम्म ना, हम्म राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन के तो हम्म मरवा रहे हैं। अब यहाँ तो धर्म की रक्षा करने वाले एक एक ट्वीट का 50-50 हजार रुपया ले रहे हैं। समझ रहे हैं हम? कहाँ से लगा दे भाई? यहाँ अब छोड़ो, केस नहीं, लड़ने अभी के लिए चार मेरे पास चार के पैसा बाद नहीं है। पेलेंगे भाई। मैं बोला ना रैंडम भाई, 4 के बाद नाम ले लेके पेलेंगे। पेज उड़ा हुआ है, बहुत सारा चीज है। जो एक एक वोकफ्लिक्स करके अकाउंट था, उसका इंस्टाग्राम पेज उड़ गया था, तो उसने केस फाइल किया था। वो पैसे वाला बंदा था। केस फाइल हम्म किया था उसने इंस्टाग्राम के खिलाफ। तो पता है इंस्टाग्राम वालों ने किसको सामने उतारा था? हम्म। कपिल सिब्बल को और अभिषेक मनु सिंघवी को। कपिल अच्छा। सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी टॉप कांग्रेस के एक तो सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। और हम्म। एक एक हियरिंग का 20-20 लाख लेते हैं। हम्म। सोचो तो कहाँ आदमी टिकेगा भाई? मैं जो पैसा ही नहीं है उसका केस करने के लिए। और क्या फायदा बार बार पेज बना के? है मेरा बैकअप पेज है 7 लाख का बैकअप पेज। हम बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। बहुत चीज होता है भाई, बहुत मुश्किल है। देखो, एक चीज ये भी है कि आपको सिस्टम में रहना है तो आपको दोगला बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रह पाओगे। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये हम्म। ये सिंपल सी बात है। अब जैसे क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, यही हम स्पेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आते हैं तो पोल खोल देते हैं बहुत सारा। हम्म अब छह एक एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो इन मतलब इन सब चीजों पे काम कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, अगर इनका एक कमिटी चाहे तो इंस्टाग्राम पेज वापस लाके दे सकता है। सेम गोज टू ऑल अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक हो या ट्विटर हो। ठीक है, लेकिन इनके से पता है बीजेपी कहाँ मात खाती है, कहाँ मात खा रही है? इनके जो सोशल मीडिया पे दलाल बैठे हुए उनके वजह से मात खा रही है। इनके पास क्रिएटर्स ही नहीं है कुछ फैलाने के लिए कोई भी चीज। ठीक है, अब क्या है कि आईटी सेल वाले बैठे हुए हैं। अब जो गवर्नमेंट और मतलब हम पिछले 1 महीना से जहां गायब हैं, हम काम ही कर रहे हैं। हम बैक स्टेज में सारा चीज देख ही रहे हैं कि कैसे पेज को लाया जाए, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अब बार बार अकाउंट बना के वापस उड़ जाए उसके बाद फिर लाना तो कोई फायदे का बात है नहीं। तो हमने अप्रोच किया उन लोगों को जो उस कमिटी जिनका है, जिनके आसपास। तो वो ईगो में बैठे हुए हैं कि भाई रैंडम सेना ने एक दो ट्वीट ऐसे किए कर दिए थे जो रेलवे को एक्सपोज करने वाले ट्वीट्स थे। ठीक है, अब उस पे ये लोग ईगो में आके बैठे हुए हैं कि भाई हम तो काम नहीं कराएंगे। तो ऐसा ऐसी 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 बात है, इन लोगों को पावर का यूज करना भी नहीं आता है, ना ये प्रोटेक्शन देते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, मतलब मैं ये घमंड की बात नहीं है, रैंडम सेना का मतलब मिलियंस में व्यूज तो है ही, अच्छा खासा ठीक ठाक इन्फ्लुएंस भी है। लेकिन हम नहीं करते हैं, वीडियोस नहीं बनाते हैं बीजेपी के फेवर में। क्यों नहीं बनाते हैं? उसका रीजन है। देखो, पैसा खाना तो बहुत ही अलग चीज हो गया कि ये लोग पैसा देते ही नहीं है। मतलब इनके जो बीच के दलाल हैं वो तो पैसा खा ही जाते हैं। अब रैंडम से ना अगर एक प्रो बीजेपी ट्वीट कर देगा कि भाई बीजेपी के लिए वोट दे दो, तो इनके ऐसे दोगले आईटी सेलिये हैं, ऐसे भड़वे आईटी सेलिये हैं कि वो रैंडम सेना का ट्वीट का लिंक चढ़ा देंगे अपने आईटी सेल के पोर्टल पे और बोलेंगे कि हाँ भाई 50,000 रुपया दे दो, हमने रैंडम सेना से ट्वीट करवा दिया। और इधर तो चलो पैसा नहीं ब्याज कोई बात नहीं भाई, पैसा मत दो। लेकिन एक अब जैसे मान लो कि मैंने बीजेपी के फेवर में ट्वीट किया, तो मैं उन सब 50 विरोधियों का दुश्मन बन गया कि मैं बीजेपी के तरफ से खेल रहा हूँ। ठीक है, वो पॉलिटिकल राइवलनेस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। पिछले 6 महीने में मैं बताता नहीं हूँ कि कितना मेरे लिए मुझे अरेस्ट करने के लिए कितनी जोर की कोशिश की गई, कितना ज्यादा कोशिश किया गया। 2-3-4 मल्टीपल स्टेट से कोशिश किया गया। एक दो स्टेट पुलिस भी मेरे पुराने एड्रेसेस पे पहुंची। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलता हूँ। तो भाई न ये प्रोटेक्शन देते हैं, जीरो प्रोटेक्शन देते हैं। मैं इलेक्शन टाइम इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो इनका भगवान करे ये जीत जाए, उसके बाद हम इनका धज्जी उड़ाएंगे और इनके
एक चीज आप लोग समझ लो कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जब आप इनके, मैं फाउल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जब आप इनके गान में बांस करोगे तभी ये आपका बात मानेगी। अगर आप इनको बाप बाप बना के करोगे तो ये आपके बात नहीं मानेगी। अगर मैं डैडी डैडी करके बात करूंगा तो ये काम नहीं करेंगे। आप इनके सर पे चढ़ के मूतिएगा तभी ये आपका काम करेंगे। ठीक है, तो भगवान करे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि आई वांट कि ऑब्वियसली बीजेपी इज एटलीस्ट बेटर देन एनी अदर पार्टी फॉर हिंदूज। देश का पता नहीं, फॉर हिंदूज, कि भाई नहीं कुछ अच्छा करती है तो एटलीस्ट बुरा भी नहीं करेगी दूसरे पार्टीज की तरह। ठीक है, तो 4 जून का वेट करिए, जीतने दीजिए बीजेपी को, और उसके बाद चढ़ के अगला 5 साल काम करवाइए। क्योंकि आईटी सेल वाले जो मास्टर स्ट्रोक बताते हैं मोदी जी का, वो पर ट्वीट का 20-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार लेते हैं। जो आप गांड घस के 1 महीने में कमाइएगा, वो एक एक ट्वीट से कमाते हैं आईटी सेल के बंदे। ठीक है, मैं पब्लिक, और हम लोग जब भी स्पेस बनाते हैं तो यही चीज बताते हैं पब्लिक को कि आप अपना काम निकालने के लिए, और ये हिंदू मुस्लिम ये वो दिस दैट, आप खुद को एजुकेट करने के लिए करिए। अब बंगाल में जो हिंसा हो रहा है, बहनों का रेप किया जा रहा है, अगर आप सशक्त बना के रखेंगे तो आपका नहीं होगा। आप उस तरह से रिटेलिएशन करना सीखिए कि आप कैसे आत्मरक्षा कर सकते हैं। सोशल मीडिया के उससे नहीं होता। अभी कैसे मोदी जी सारा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सारा चीज मुंह से निकल रहा है ना, तो इसका मतलब इनको सब कुछ पता था कि पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ, कितने हिंदू मरे, लेकिन इन्होंने ट्वीट नहीं किया था। अभी कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। ठीक है, तो नहीं बचाने आया ना मोदी जी बंगाल में, बस ट्वीट करने वाले इनके बीजेपी वाले ट्वीट करने पहुंच गए। इनको लाश पे वो करना था कि कितने हिंदू मर रहे हैं खतरे में। तो हिंदू मुसलमान आपको करना भी है, लव जिहाद है, बाप रे बाप मुसलमान इतने बुरे हैं, ये है वो है। तो आप अपनी बहन बेटियों को सिखाइए, खुद में एजुकेट होइए। सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। बस यही चीज है, और क्या। 4 जून का वेट करो। वोट अभी तक तुम्हारे शहर में नहीं हुआ इलेक्शन, तो वोटिंग डे का वेट करो और वोट करो, जाके घर में बैठे मत रहो। और बीजेपी को वोट करो, ऑब्वियसली बीजेपी को वोट करो, बिकॉज इट इज एटलीस्ट बेटर देन एनी अदर पार्टी। लेकिन भाई 4 जून के बाद गुलामी मत करना कि बहनचोद फ्री आईटी से लिए की तरह बैठे हुए हैं। बहुत पैसा उठाया जाता है, बहुत पैसा। और ये धर्म की रक्षा के लिए मूवी बनने वाले, बाप रे बाप, भाई प्रमोट करो भाई धर्म की रक्षा, बाप रे। ये भाई ये सब तो मत ही करना। सब बिजनेस है, सब कुछ धंधा है, सब कुछ धंधा है। एवरीथिंग इज धंधा। ये कट्टर हिंदू शेरनी से लेकर कट्टर हिंदू शेर तक, और ये मूवी बनना और ये करना वो करना। और भाई लव जिहाद वाला भी जो चीज है, आप सोशल मीडिया पे हंगामा कर देखो। सिंपल सी बात है, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि पिछले 3 साल 4 साल 5 साल में इतने लव जिहाद के केसेस आए हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में जहां हर एक 15 साल का बच्चा बच्ची के पास फोन है, अगर इतने प्रूफ्स होने के बाद भी अगर लव जिहाद में लड़कियां ट्रैप हो रही हैं, तो लड़कियां का चरित्र खराब है। ठीक है, आप सिर्फ मुसलमानों को, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप सिर्फ मुसलमानों को वो करिएगा, क्या बोलते हैं, ब्लेम करिएगा, तो आप गलत हैं। अगर इतना अवेयरनेस के बाद भी हिंदू लड़कियां फंस जा रही हैं, तो वो हिंदू लड़कियां की भी उतनी ही ज्यादा गलती है जितना ट्रैप करने वाले की गलती है। ट्रैप करने वाला तो ट्रैप करेगा ही। आप खुद में समझिए। हमको कभी भी पता है, सम्राट भाई, हमको कभी से भी लव जिहाद विक्टिम्स के लिए वो नहीं रहा है भाई। क्या अंधी थी क्या? हाँ, ये जो अभी ये बेचारी बहन मरी, उसके लिए था, क्योंकि भाई एटलीस्ट उसने मना किया। नहीं, अब उसको जैसे मना कर। श्रद्धा वाला केस हो गया, उसमें तो कोई सिंपैथी मेरे हिसाब से देनी नहीं उसके बनती हाँ वैसे। नहीं था, उसके हाँ, उसके वो अपने बाप को लेकिन बोली मैं जो करना है निकिता करूंगी। तोमर केस में जैसे वो जिहादी ने सीधी गोली मारी थी उसके मना हम्म। करने पे, इन केस पे लगता है कि यार गलत हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस में तो यार नो डाउट गलती अपनी भी रहती है ना। माइंड वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, आप क्या बोलोगे ऐसे यार। कैसे कर दिया? उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? वही वही वही। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? पंद्रह तो पंद्रह सब साल आवाज उठाते हैं यार, ये मुद्दों पे तो समाज आवाज उठाता है, समझाता है। इसमें अपने को भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि एक, अब देखो इंडियन रेलवे की हालत सब जानते हैं, ठीक है कैसी है। अरे अभी मुझे मत पता बोलो सम्राट भाई, आप नहीं जानते नहीं। नहीं हो आईटी सेल को, छोड़ दो अभी। हम इसलिए हम्म नहीं बोल रहे हैं, 4 जून होने दो। मेरा हम्म। गर्क करके रखा हुआ है। एक वीडियो में देख सबसे रहा था रैंडम। चूतिया ये लोग भाई, 2-3 मिनिस्टर ऐसे गांडू मिनिस्टर्स हैं बहनचोद,
लेकिन वही है कि एक गलत हम बोल देंगे ना उस पे, फिर वो क्या होगा, गलती से अरे भी एक भगवान न वीडियो करे बनाई कुछ हो थी एक गया। ने, रैंडम, हाँ बस बस देखा बस, था। ये देखो कांग्रेस कांग्रेस का दल्ला। हाँ ये आईटी सेल के हैं, अंदर के लोग थे, इन्होंने पूरा एक्सपोज करा है, ये करा है वो करा है। अरे मैं बोला बाप रे बाप। मैं सुबह शाम भरी गर्मी में जाके कह रहा हूँ वोट दे दो भाजपा को, और हम आईटी आईटी सेल। सेलियों को पैसे देने के बदले अगर काम कर लेना इनके मिनिस्टर्स, तो हम्म। बहुत भला हो जाए। और देखो यार किसी भी नेता